ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह काली। फिल्मी संसार के धर्म युग का अंत हो गया है। बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो, आपके ही मैन, जाटलैंड का हार्ट और हिंदी फिल्मों को रफ्तार देने वाले धर्मेंद्र का बॉलीवुड में योगदान अविस्मरणीय है। धर्मेंद्र ने लुधियाना के एक छोटे के गांव से मुंबई के स्टारडम तक का सफर तय किया, लेकिन वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। धर्मेंद्र की इसी खूबी ने उन्हें करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बना दिया। बॉलीवुड में लगभग 6 दशकों तक राज करने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र अब अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। धर्मेंद्र ने अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र के निधन की खबर से उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूरा बॉलीवुड सदमे में चला गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि धर्म जी अब उनके बीच नहीं है। मुंबई में उनकी अंत्येष्टि के दौरान बॉलीवुड के सितारों का जमघट लगा रहा। दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। धर्मेंद्र के निधन से हिंदी सिनेमा के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अपने घर पर दोपहर करीब 1 बजे अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र कुछ दिन पहले से बीमार थे। 10 नवंबर को उन्हें इलाज के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। लेकिन 12 नवंबर को तबीयत ठीक होने के बाद धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर पर ही आराम कर रहे थे। आज धर्मेंद्र के निधन की खबर तब मीडिया में आई जब उनके आवास पर अचानक एक एम्बुलेंस पहुंची। इसके बाद धीरे धीरे उनके परिवार के बाकी लोग वहां पहुंचने लगे। बाद में धर्मेंद्र के परिवार वाले मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे, जिसके बाद धर्मेंद्र की मौत की पुष्टि हुई। धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। छुट्टी का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था। और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। बहुत ही बड़े हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और आज को अंत्य विधि में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री के नाते मैं भी आया था। मैंने भी उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ।
पूरा देश हमेशा याद रखेगा। धर्मेंद्र सादगी और जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल थे। फिल्मों में तो उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तो तय किया ही, लेकिन निजी जीवन में भी उनका किरदार जबरदस्त था। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्मों को उन्होंने जो रफ्तार दी, उसका कर्जदार पूरा बॉलीवुड हमेशा रहेगा। धर्मेंद्र भले ही एक सुपरस्टार थे, लेकिन कभी अपनी संस्कृति से दूर नहीं हुए। उन्होंने भारत के सामाजिक ताने बाने को फिल्मी पर्दे पर उतारकर सिनेमा को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने बॉलीवुड को स्लो फिल्मों से निकालकर उसमें एक्शन का रंग भरा, हिंदी सिनेमा का पहला शर्टलेस सीन दिया। अब धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार और हिंदी सिनेमा के पहले एक्शन हीरो धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में ना रहे, लेकिन अपनी बेमिसाल अदाकारी की बदौलत वो दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में फिल्मों में डेब्यू किया था। उस समय की फिल्में स्लो और बेहद साधारण होती थी, लेकिन धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा के इस आयाम को न सिर्फ बदला, बल्कि उसमें एक्शन का भी रंग भरा। धर्मेंद्र ने भारत के सामाजिक ताने बाने को बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पे उतारा, जिससे बॉलीवुड का नया सफर शुरू हुआ। समाज की सामाजिक बुराइयों पर फिल्मों के जरिए कुठाराघात किया गया, देश के मुद्दों को पर्दे पर उतारा गया, जिससे सिनेमा ने हर घर तक अपनी पहुंच बना ली। दिले आशिकाना भरा नहीं, दिले आशिकाना भरा नहीं, प्यास मोहब्बत बुझी नहीं, ऐसे पीरे मोहब्बत हैं हम, पीरी से जवानी गई नहीं। धर्मेंद्र ने फिल्म फूल और पत्थर में पहली बार शर्टलेस सीन दिया। इस फिल्म में उन्होंने शर्ट उतारकर मछुआरे का रोल निभाया, जिसके बाद वो देश के पहले सोलो हीरो बन गए। हिंदी सिनेमा में यहीं से शर्टलेस सीन का चलन भी शुरू हुआ। फिल्म फूल और पत्थर में निभाए गए धर्मेंद्र के रोल को उनकी मजबूत फिजिक पूरी दुनिया ने देखी, जिसके बाद जनता ने ही उन्हें ही मैन का खिताब दिया। ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी, जो लगभग 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चली। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। धर्मेंद्र को एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्मों की वजह से जाट लैंड का हार्ट कहा जाने लगा। साल 1975 में धर्मेंद्र ने बैक टू बैक 3 सुपरहिट फिल्में दी, जिससे पूरे देश में उनकी छवि एक्शन हीरो की बन गई। उस दौर में बॉलीवुड की सारी हीरोइनें उनके साथ काम करना चाहती थी। फिल्म शोले के बाद तो धर्मेंद्र का सुरूर पूरे बॉलीवुड पर चढ़ गया। एक जमाने में धर्मेंद्र हर युवा के दिल की धड़कन बन गए थे। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। ऐसे धर्मपाजी को हम सभी का आखिरी सलाम। धर्म जी जहां भी रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दादी के हाथों का जादू